बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेस के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि फ़ील्ड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जा सके। फाइल को ओपन करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरह से जो आप कॉलम बनाते हो, हर कॉलम की फ़ील्ड जो है, जिसको फ़ील्ड भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी भी होती है। प्रॉपर्टी से मुराद ये होता है कि उससे बातचीत करने का एक ख़ास वे होता है, ख़ास तरीका होता है। तो इंशाल्लाह अब हम उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उस यहाँ पे हम एक टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। फील्ड नेम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ नीचे जो है ये फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक नेम आपने लिखा, नेम और सिटी नेम दोनों की डाटा टाइप आपने जो है वो टेक्स्ट ली है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब टेबल व्यू किया जाए इसका, उसको सेव करें, प्राइमरी की को नो, टेबल व्यू में जाएं। अब जब आप कोई नेम टाइप करेंगे, अली है, असद है, फुरकान है या गुफरान है, जिस तरह भी जो भी आप नाम टाइप करेंगे, हम चाहते हैं कि सिटी नेम में बाय डिफ़ॉल्ट बहावलपुर लिखा हुआ आ जाए, या लाहौर या इस्लामाबाद। तो उसको कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू का आ जाना। अब हमें ये करना होगा कि डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद सिटी नेम को क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास डाल के बहावलपुर टाइप करेंगे और एंटर। ये देखें जी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आपने इन्वर्टेड कॉमास और बहावलपुर। ओके। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी शख्स डाटा एंटर कर रहा होगा तो वो जस्ट नाम टाइप करेगा, सिटी नेम में बाय डिफ़ॉल्ट बहावलपुर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट या कोई शख्स जिसका ताल्लुक बहावलपुर से नहीं है, आप उसको ओवरराइड कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट एंट्री में बाय डिफ़ॉल्ट अगेन बहावलपुर आ जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट आपके बहावलपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको बहावलपुर बार बार टाइप नहीं करना पड़ता। तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं, प्रॉपर्टी एरिया में डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एक कॉलम का मैं यहाँ पे इजाफा करने जाता हूँ, एज। एज जो है वो नंबर में होती है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी एज, ऐसे स्टूडेंट जिनका आप रिकॉर्ड एंटर कर रहे हो, दे मस्ट बी मोर देन 18 और 18 ईयर्स, 18 या 18 साल से ज़्यादा के होने चाहिए वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट 18 साल से कम एज का है तो उसको आप एक्सेप्ट ना करें। तो डेटाबेस के लिए इस तरह का क्या किया जाए कि डेटाबेस उसको स्टॉप कर दे। आप सेव करें और टेबल व्यू में जाते हैं। ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट एज के कॉलम में इसने ज़ीरो जो है वो प्रिंट किया हुआ है। कॉमन सेंस की बात है कि ज़ीरो ईयर जो है मतलब 0 साल का तो कोई नहीं होता। तो आप एज को क्लिक करें और इसकी फील्ड प्रॉपर्टी में यहाँ देखें लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। तो काइंडली आप ज़रा इसको ख़त्म कर दें और उसके बाद हम इसके ऊपर एक रूल अप्लाई करेंगे, वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन रूल से मुराद ये है कि वो कौन सा रूल है जो डाटा को एक्सेप्ट करे और इसके लिए वैलिड हो। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ग्रेटर और इक्वल 18 के ऐसे स्टूडेंट वैलिड होने चाहिए जो 18 या 18 साल से ज़्यादा के हैं। ओके करें। अगर कोई शख्स इसको वायलेट करता है, इस रूल को, इसकी ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो क्या होगा, ये देखें नीचे लिखा हुआ है वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप एक मैसेज लिखवा दें, एज मस्ट बी 18 और मोर। सेव करते हैं और टेबल व्यू में जाके इसको देखते हैं जी। स्टूडेंट का नाम शुएब, एज आप टाइप करें 19 साल। उसके बाद फ़ारूक, इसकी एज आप टाइप करते हो 17 साल। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट एंटर किया तो एक अलर्ट बॉक्स एरर मैसेज
सामने आया कि एज मस्ट बी 18 और मोर, जब तक आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा पाएंगे। 18 कर देते हैं, एक्सेप्टेबल है। और सिटी नेम में देखें बाय डिफ़ॉल्ट बहावलपुर चलता आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, आप इस रूल को चेंज कर सकते हो दोबारा से डिज़ाइन में जाके। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट आएँ जो 18 से 25 साल के दरमियान में हो, यानी कि एज ग्रेटर एंड इक्वल 18 एंड एज लेस एंड इक्वल 25। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके लिखने के लिए बिटवीन 18 एंड 25 इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका दूसरा वे ये होगा कि एज बिटवीन 18 एंड 25, एक रेंज आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी। इसका जो है आप मैसेज भी ठीक कर लें कि एज मस्ट बी 18 और आप यहाँ इसको चेंज भी कर सकते हैं मैसेज को कि नॉट ओके। छोटा सा कंसाइज मैसेज होना चाहिए। तो सेव करें। अच्छा, ये ध्यान कर लें कि कोई ऐसा डाटा एंटर ना किया हुआ हो जो इसको वायलेट कर रहा हो। उसके बाद दोबारा डिज़ाइन में जाएंगे, एज है आपके पास और वैलिडेशन रूल में आपने ये अप्लाई किया है। अब हम देखते हैं कि जी शुएब, आप जैसे लिखते हैं 27 ईयर्स, तो ये मैसेज जो है वो आपके सामने ले आता है कि 27 साल जो है वो उसकी रेंज में नहीं आता। तो आप इसको ठीक करेंगे, 18 और 25 साल के दरमियान में जो भी वैल्यूज़ आप एंटर करना चाहें वो कर सकते हैं। 25 साल ओके, असद 18 साल, उस्मान 22 साल। तो अब ये ऐसी ही वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा जो कि 18 और 25 के दरमियान होगी। तो ये रूल आपने यहाँ से चेंज कर लिया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि और किस किस तरह के रूल हो सकते हैं जो कि आप एज में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, एक रूल तो ये हो सकता है आपके पास कि ग्रेटर 18। इसका मतलब ये है कि ऐसी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा जो कि 18 साल से ज़्यादा हैं। आई मीन टू से दैट द वैल्यू 18 बाय इटसेल्फ डजंट बी इंक्लूडेड इन इट। तो 18 को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इस केस में ये 18 को भी एक्सेप्ट कर लेगा। इस केस में देखें, दिस इज़ लेस देन एंड लेस देन इक्वल, और दिस इज़, इसको आप कहेंगे नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मीन कि तमाम वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा सिवाय 18 के, कि 18 ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज 18 साल है उनको एक्सेप्ट ना करे, बाकी 17, 16, 19, 22 ये तमाम स्टूडेंट्स को ये एक्सेप्ट करेगा। तो आपने जो भी रूल अप्लाई करना हो वो वैलिडेशन रूल में अप्लाई किया जाएगा, और अगर कोई एरर जनरेट करवाना हो तो उसके लिए वैलिडेशन टेक्स्ट की बात की जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद सेल नंबर। सेल नंबर जो है ये टेक्स्ट होता है, इसको आप टेक्स्ट में लेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि देखें जैसे ही हम सेल नंबर में आएँ तो एक ख़ास फॉर्मेट होता है सेल, मतलब आप कोई मोबाइल नंबर लिखें उसका एक ख़ास फॉर्मेट होता है 0333-63665541। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डैश जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाए, जो कि पहले जो 4 डिजिट्स हैं इनको सेपरेट कर दे और बाकी जो 7 डिजिट्स हैं उनको सेपरेट कर दे, और इससे ज़्यादा भी हम लिख ना पाएँ। तो 4 करैक्टर्स तो ये हो गए और 7 ये हो गए, ठीक है जी, और 1 डैश, तो ये टोटल करैक्टर्स मिला के बन जाते हैं 12। आप इसके डिज़ाइन व्यू में जाएं और सेल नंबर के साइज़ को 50 से आप चेंज कर दें 12 में। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जी इनपुट मास्क। इनपुट मास्क जो है ये एंट्री करने में, जब आप डाटा टाइप कर रहे होते हो, जब आप डाटा लिख रहे होते हो, तो ये आपकी बहुत मदद करता है। इसको मैं यहाँ से जूम करता हूँ ताकि मैं जो लिखूँ आपको नज़र आ सके।
0 3 3 इसके लिए क्या लिखोगे, पहले 4 डिजिट्स के लिए 0 0 0 0, उसके बाद डैश, उसके बाद 7 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल जो है 12 करेक्टर्स हो गए हैं। इसको आप ओके करें और एंटर। एंटर करने के बाद इसकी जो कंडीशन है, जो इसकी शक्ल है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। सेल नंबर, इसको आप सेव करें और प्ले कर दें। अब जैसे ही आप कोई नाम टाइप करेंगे, जैसे जुहेब, एज आप देंगे 22 साल। अब जैसे ही आप सेल नंबर में आएंगे और टाइप करना शुरू करेंगे तो नीचे आपको एक हिंट नज़र आएगा। अब आपको वो डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जैसे ही आपके 12 करेक्टर्स पूरे हो जाएंगे तो आगे मज़ीद आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो इनपुट मास्क जो है आपको लिखने में मदद देता है। ये देखें, ये जो है आपको नीचे एक लाइन नज़र आ रही है, तो इसको इनपुट मास्क कहते हैं। एक और इनपुट मास्क की आपको एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे आप NIC नंबर लिखने जा रहे हो, शनाख्ती कार्ड नंबर, ID कार्ड नंबर, उसके लिए भी आप टेक्स्ट ही लेंगे। इसके लिए आप जो यूज़ करेंगे इनपुट मास्क, उसमें पहले 5 करेक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद एक डैश आती है, उसके बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद फिर डैश आती है और फिर एक सिंगल करेक्टर होता है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, एंटर करना है। तो 5 और 7, 12 और 1, 13 और 2 डैशेस के, तो ये टोटल हो जाते हैं आपके पास 15 करेक्टर्स। इसको सेव कर लें और प्ले करें। अब जैसे ही आप NIC नंबर में आएंगे, नीचे एक हिंट आ जाएगा, आपने जस्ट शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करना है 312026766427 एंड 7। अगर आप मज़ीद लिखना चाहेंगे तो ये आपको लिखने नहीं देगा। तो इस तरह से आप इनपुट मास्क अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क अप्लाई करने के लिए इनपुट मास्क की प्रॉपर्टी को आप यूज़ करेंगे। बहुत आसान है इसको यूज़ करना, बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप कोई वैल्यू आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए बहुत आसान है कि उसकी फील्ड प्रॉपर्टी में जाके डिफ़ॉल्ट वैल्यू में वो मैसेज, वो वैल्यू लिखवा दी जाती है। अगर आप एज पे कोई रूल लगाना चाहते हो तो आप उसके लिए वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे, और अगर कोई इसको वायलेट करेगा तो उसके लिए कोई मैसेज जनरेट करवाएंगे, वो वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखेंगे। सेल नंबर की हमने बात की थी कि इसमें आपने इनपुट मास्क लगाना सीखा, और इसका साइज़ भी आपने जो है वो डिक्रीज़ किया 50 से 12 पे। NIC नंबर आपको मैंने बताया कि टोटल काउंट कर लें, उसके करेक्टर्स 15 बनते हैं, और उस पर इनपुट मास्क लगाना भी आपने सीख लिया। तो ये कुछ बात थी आज के लेक्चर में। हमने देखा कि फील्ड्स की प्रॉपर्टी के साथ किस तरह से चीज़ों को सेट किया जाता है। ये इसका टेबल व्यू। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे नेम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जब होने का ख़दशा होता है, अंदेशा होता है, तो वो जो डाटा बेचारा एंटर कर रहा होता है, वो गलती से नेम का जो कॉलम है वो खाली छोड़ देता है। देखिए, अगर आप नेम नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आप अगले कॉलम में आ जाते हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर किसी शख्स ने नेम का कॉलम जो है वो खाली छोड़ दिया है, तो फिर वो मैसेज जनरेट करे कि भाई इसको खाली नहीं छोड़ना। देखें, जब आपको स्टूडेंट का नाम ही नहीं पता तो बाकी तमाम चीज़ें तो यूज़लेस हो जाती हैं। किसी भी कॉलम में अगर एंट्री रिक्वायर्ड हो, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है। हम दोबारा से डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि नेम को कोई भी खाली ना छोड़े, एम्प्टी ना रहने दे, उसके लिए आप पहले नेम को यहाँ से क्लिक कर लें, और इसकी प्रॉपर्टी में जाके एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड, कि क्या आपको नेम की एंट्री जो है वो रिक्वायर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो। नो मीन कि आप खाली छोड़ सकते हैं। तो इसको आपने बस एक काम करना है, नो से यस में कन्वर्ट करना है।
दिस इज़। सेव करें, और अगर आप नाम नहीं लिखते और बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आप नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये आपको जाने नहीं देगा। ये देखें, इसने एक मैसेज जनरेट किया कि द फील्ड टेबल 3 डॉट नेम, टेबल का नाम दिखा रहा है कि टेबल 3 की जो नेम वाली फील्ड है वो कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू बिकॉज रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी फॉर दिस फील्ड इज़ सेट टू ट्रू, एंटर अ वैल्यू इन दिस फील्ड। जब तक आप इसमें एंट्री नहीं करेंगे ये आपको आगे मूव नहीं करने देगा। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त कमांड है। आप इसमें कोई नाम लिख दें। अगर आप चाहते हो कि सिटी नेम को भी हर हाल में लिखा जाए, इसके लिए भी आप क्या करोगे, सिटी नेम पे क्लिक करेंगे और रिक्वायर्ड को नो से यस में कन्वर्ट कर देंगे। एज, अगर तमाम कॉलम्स आपके लिए मस्ट हैं तो फिर सब की जो है वन बाय वन, जैसे आप एनआईसी नंबर सबका देखना चाहते हैं तो उसको भी रिक्वायर्ड यस कर दें, सेल नंबर हो उसको भी आप रिक्वायर्ड को यस कर दें। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको नेम पर रहने दें। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फील्ड्स की प्रॉपर्टी के साथ किस तरह से सेटिंग की जाती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट ईज़िली। तो सारी बात है प्रैक्टिस की, आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी की कि ये प्राइमरी की क्या चीज़ है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।